नमस्ते, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सोनू वे टू स्काई परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा होगा कि आप लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। इसके पहले मैंने आईपीएससी नामकरण के 5 लेक्चर अपने वे टू स्काई चैनल पे अपलोड किया है। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज जाके वहां पे देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जाके वहां पे आईपीएससी नामकरण देख के सीखें। आज का जो है 6वां लेक्चर चलेगा आपका आईपीएससी नामकरण का। ठीक है दोस्तों, एक मैं पिछले लेक्चर का कुछ एग्जाम्पल है, एक ठो मैं बता देता हूं, फिर आगे क्लास जारी करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखिए, यहां से हम काउंटिंग करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रियात्मक समूह सबसे पहले आया है। तो काउंटिंग यहां से इस कार्बन की भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो गया 7, अर्थात टोटल कार्बन की संख्या कितनी हो गई 7 हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसको हम लिखेंगे क्यों, क्योंकि पहले मैंने बताया था ब्रोमो समूह में बी पहले आता है, उसके बाद सी आएगा, वैसे आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका पहले लिखेंगे 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो। उसके बाद 4 नंबर पे है क्लोरीन, तो 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। टोटल कार्बन की संख्या कितनी है 7 है। 7 के लिए क्या लगता है हेप्ट लगता है, और उसमें क्या जोड़ देंगे एन, क्या हो जाएगा हेप्टेन, हेप्टेन। उसके बाद यहां पे 1 है तो 1 ओइक अम्ल, 1 ओइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई, आप आसानी से इसका नामकरण कर लिए। चलिए अब सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे, उसके आगे जो आपका रहेगा हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है CHO होता है, या हम इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं C डबल बॉन्ड O, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, फिर से बता देते हैं आपको, C डबल बॉन्ड O डैश H, और ये जो खाली स्थान है इससे और अन्य कार्बन समूह जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका हम अनुलग्न पहले बताए थे आपको। इसका जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न क्या होता है अल होता है, अल, इसको हम AL से भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम इसका नामकरण देते हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे है आपके सामने, इसका नामकरण बता देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है 1, एक कार्बन के लिए क्या लगता है मेथ लगता है, और मेथ में क्या जोड़ देंगे हम एन जोड़ेंगे क्योंकि एकल बंध से जुटे हैं। एन के साथ क्या लग जाएगा अल, हो जाएगा मेथेनल, मेथेनल। कितनी आसानी से हम लोग नामकरण कर ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे यह क्रियात्मक समूह यहाँ पे आया, तो इसको हम काउंटिंग करेंगे यहां से 1 से, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, टोटल कार्बन की संख्या हमें पता हो गई कितनी है 4 है। 4 के लिए क्या लगता है ब्यूट लगता है, इसमें क्या जोड़ देंगे एन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन, और 1 पे अल आया समूह तो हो जाएगा 1 अल। ठीक है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। चलिए इसको हम काउंटिंग करते हैं यहां से, 1 2 3 4 5 6। कार्बन की संख्या कितनी है 6, 6 के लिए क्या लगाते हैं हेक्स, और इसमें क्या जोड़ देंगे एन, क्या हो जाएगा हेक्सेन, हेक्सेन हो गया। अब 1 पे एल्डिहाइड समूह आया है तो इसका लिखेंगे 1 अल। ठीक है दोस्तों, इतनी आसानी से हम लोग नामकरण कर ले रहे हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल आपको, और अच्छे एग्जाम्पल बताते हैं। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तब तक मिटाते हैं इसको, और एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ एल्डिहाइड के और एग्जाम्पल हैं आपको बता देते हैं, उसके बाद हम कीटोन की तरफ चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां पे हम काउंटिंग करते हैं यहां से 1 2 3 4 5। यहां पे टोटल कार्बन की संख्या कितनी है 5 है। ठीक है, 5 के लिए हमने बताया था क्या लगता है पेंट, उसमें क्या जोड़ देंगे एन। ठीक है दोस्तों, इतना तो नाम लिखनी है इसका। अब हम एल्डिहाइड का देखते हैं, एक एल्डिहाइड के समूह है और दूसरा यहां पे समूह है, तो इसको क्या लिखेंगे 1,5, 2 बार आया तो क्या लग जाएगा डाई
उसके बाद इसके लिए क्या लगता है, अनुलग्न, अनुलग्न जो लगता है आपका अल लगता है। ठीक है दोस्तों, आसानी से हम लोगों ने नाम इसका लिख लिया। यहाँ पे देखिए, ये हम यहाँ पे इसको पूरे में काउंटिंग लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और यहाँ पे क्या हो गया 5। टोटल कार्बन की संख्या 5 है। ये लंबी चेन में कितना है आपका टोटल कार्बन की संख्या, यहाँ पे 5 है। और ये जो अलग समूह निकला हुआ है इसको हम क्या मान लेंगे, मेथिल है। क्या है, मेथिल समूह। तो सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे तो हो जाएगा 3 मेथिल, 3 मेथिल। और यहाँ पे टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 5। 5 के लिए क्या बताया मैंने, पेंट लगता है, उसमें क्या जोड़ देंगे, एन, क्या हो जाएगा पेंटेन। उसके बाद 1 पे क्या है, अल, तो लिखेंगे 1 अल। ठीक है दोस्तों, आसानी से नामकरण कर लिए। चलिए हम अगला नंबर आपको बताते हैं, बहुत आसानी से बताएंगे। चलिए यहां से काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4। हम वहां से काउंटिंग करते हैं जहां पे क्रियात्मक समूह सबसे नजदीक मिले और सबसे लंबी चेन में जुड़े हों। तो यहाँ पे 1 पे है और सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे ब्रोमो का, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो हो गया यहाँ पे। अब टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 4। तो 4 के लिए क्या लगता है, ब्यूट, उसमें क्या जोड़ देंगे, एन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। और 1 पे अल है तो लिखेंगे 1 अल। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको आसानी से। चलिए ये आपका एल्डिहाइड का लास्ट नंबर एग्जांपल है। यहां पे हम काउंटिंग कहां से करते हैं, सबसे लंबी चेन को सबसे पहले ढूंढेंगे। सबसे लंबी चेन जब मिल जाएगा हमें तो वहां से हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह सबसे पहले मिले। तो हम यहां से करते हैं काउंटिंग, हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपका 6 नंबर, 6 नंबर हो गया। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है आपको आसानी से और किसी भी तरह की समस्या नहीं हो रही है। तो सबसे पहले यहां पे हम क्या करेंगे, एक यहां पे क्रियात्मक समूह है, एक यहां पे है, अर्थात ये कौन से है, मेथिल है। क्या है, ये भी मेथिल है आपका और इधर साइड जो बचा हुआ है ये भी क्या है, मेथिल है। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिख देते हैं। एक 2 पे आया है, 2,5, 2 बार आया तो क्या हो जाएगा, डाई मेथिल, डाई मेथिल। अब टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 6। 6 के लिए क्या लगता है, हेक्स, और उसमें क्या जोड़ देंगे, एन, हेक्सेन। उसके बाद अब है एल्डिहाइड का नाम लिखेंगे, 1 और 6 पे है, 1,6 डाई अल, डाई अल। आसानी से हम लोगों ने नाम लिख लिया इसका, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। अगर आपको अच्छी लग रही वीडियो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं इसको मिटाता हूं। चलिए दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको एल्डिहाइड का एग्जाम्पल बताया और एल्डिहाइड के क्रियात्मक समूह अनुलग्न क्या होते हैं वो मैंने बताया। अब चलिए इसके बारे में समझते हैं, कीटोन के बारे में। जो कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है डैश CO डैश होता है, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसके अगल बगल हम मेथिल समूह, एथिल समूह, कार्बन की किसी अन्य श्रृंखला को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका अनुलग्न जो होता है, अनुलग्न क्या होता है, ऑन होता है, ऑन, ONE। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ एग्जाम्पल यहां पे हैं, हम आपको बता देते हैं कि इसका IUPAC नामकरण कैसे किया जाएगा। चलिए यहां से काउंटिंग करते हैं, यहां पे क्योंकि कीटोन का क्रियात्मक समूह मिल रहा है तो 1 2 3 4। टोटल कार्बन की संख्या यहां पे कितनी है, 4 है। 4 के लिए क्या लगाया जाता है, यहां पे ब्यूट लगता है और इसमें क्या जोड़ देंगे, एन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। उसके बाद यहां पे 2 पे कीटोन है तो क्या हो जाएगा 2 ऑन। ठीक है दोस्तों, आसानी से नामकरण हम इसका कर ले रहे हैं। चलिए इसका करते हैं यहां से, 1 2 3 4 5 6। यहां पे टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है। 6 के लिए क्या लगता है, हेक्स, उसमें जोड़ देंगे एन, क्या हो जाएगा हेक्सेन। उसके बाद यहां पे एक 5 पे है, एक 2 पे है तो क्या हो जाएगा 2,5 डाई ऑन। ठीक है दोस्तों, आसानी से नामकरण हम
कर ले रहे हैं। चलिए इसका तीसरा नंबर एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3 टोटल यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है। तो 3 के लिए क्या लगता है? मेथ एथ प्रोप। क्या लगता है? प्रोप। उसमें क्या जोड़ देंगे? एन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है। उसके बाद 2 पे ऑन है तो हो जाएगा 2 ऑन। ठीक है दोस्तों, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम मिटाते हैं और आगे इसके कुछ। चलिए दोस्तों, कुछ और लास्ट एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं। आप आसानी से समझिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। ठीक है दोस्तों, आप मेरे वीडियो पे ऐसे लगातार बने रहिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा आपका यूपीएससी नामकरण कैसे होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, कार्बन की संख्या यहां से काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पे टोटल कार्बन की संख्या कितनी है? 5 है। और 3 पे जो आया है एक मेथिल समूह आया है। सबसे पहले हम उसका नाम लिखते हैं 3 मेथिल। और यहाँ पे टोटल कार्बन की संख्या जो है कितनी है? 5 है। तो क्या लगता है? पेंट। उसमें क्या लगा देंगे? एन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। उसके बाद आपका 2 पे ऑन समूह आया है तो क्या लिखेंगे? 2 ऑन। ठीक है दोस्तों, आसानी से हम लोगों ने इसका नामकरण कर लिया। चलिए इसके लास्ट एग्जांपल आपको मैं बताता हूं। यहां से काउंटिंग सबसे लंबी श्रृंखला को ढूंढेंगे। 1 2 3 4 5 6। टोटल कार्बन की संख्या यहां पे कितनी है? 6 है। एक 3 पे ब्रोमो समूह आया है तो सबसे पहले इसका हम नाम लिखेंगे तो हो जाएगा 3 ब्रोमो। और टोटल कार्बन की संख्या यहां पे कितनी है? 6। 6 के लिए क्या लगाते हैं? हेक्स। उसमें क्या लगा देंगे? एन। क्या हो जाएगा? हेक्सेन। और यहां पे एक देखिए 2 पे आया है कीटोन समूह, एक 4 पे आया है तो हो जाएगा 2,4। अब दोनों एक ही समूह है तो इसके लिए क्या लगाया जाता है? डाई लगाया जाता है। डाई ऑन। ठीक है दोस्तों, आपको आसानी से समझ में आ गया। और यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया है जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका बताना है कि इसका आईपीएससी नामकरण क्या होगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप आसानी से इसको सीख चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी आईपीएससी नामकरण के साथ। बाय।